हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं राजेश जहांगीर शेखावटी कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, जो राजस्थान से संबंधित जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए अपन सब जानते हैं कि जो राजस्थान का जीके है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इस नए मंच से, डिजिटल बोर्ड क्लासेस के माध्यम से मैं आप सभी को पूरा ऑल ओवर राजस्थान जीके यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं, जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान का ये जो नाम है, ये नामकरण कैसे हुआ। अनेक स्थानों पर या पुस्तकों में हमें अलग अलग नाम मिलता है, तो किस प्रकार से वो कैसे और किन पुस्तकों में हमें क्या क्या नाम मिलता है अपने राजस्थान का, वो सब मैं आज आपके सामने चर्चा करूंगा। साथ ही राजस्थान का आकार कैसा है, विस्तार कैसा है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, जिले कितने हैं, पहले जिले कितने थे, नए और कितने बन गए, इन सब बातों की चर्चा करूंगा। मैं जानता हूं कि ये जो बातें हैं ये सारी बेसिक चीजें जो आपको लगभग सभी को आती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहां पर आपको मैं पढ़ाऊंगा जिनसे आप बिल्कुल भी अनभिज्ञ हो, यानी जिनको नहीं जानते हो। तो चलिए इस नई शुरुआत में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब बोर्ड पर देख रहे हो कि जो अपना राजस्थान है इसका नामकरण, सबसे पहला अध्याय है अपने पास राजस्थान का एक परिचय। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक नाम आता है वैदिक काल। इस वैदिक काल के बारे में शायद आप सब जानते होंगे या नाम सबने सुना होगा। भारत के इतिहास में, या हम यूं कहें भारत का जो इतिहास है वो शुरू कहां से होता है, इस जाति के आगमन से। यह एक जाति थी जो भारत के अंतर्गत मध्य एशिया से आई थी। कहां से आई थी? मध्य एशिया से आई थी। दूसरी बात, इन आर्यों ने क्या किया था, अपने काल में वेदों की रचना की थी। किसकी रचना की थी? वेदों की। इसी कारण इसका जो समय है, यानी इस जाति का जो समय है, वो भारत के इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अब वैदिक काल में अपना जो ये भूभाग था, यानी राजस्थान का जो प्रदेश था, इस प्रदेश को क्या नाम दिया गया था? ब्रह्मव्रत का नाम दिया गया था। ठीक है। उसके बाद नाम आता है रामायण। सबने शायद नाम सुना होगा, सबने देखी भी है। अपने हिंदू धर्म का, या हम यूं कहें कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है ये। इस ग्रंथ के अंतर्गत हमें इस भूभाग यानी राजस्थान का जो नाम है वो क्या मिलता है? मरुकांतर मिलता है। मरु यानी मरुस्थल, रेगिस्तान। अपन सब जानते हैं कि यहां पर क्या है अपने राजस्थान में? एक रेगिस्तान है। उसके बाद चर्चा करते हैं अपन, जो राजस्थान को सबसे पहला प्रमाणिक नाम मिला था वो क्या नाम था? राजपुताना। और ये राजपुताना नाम इनको क्यों दिया गया? क्योंकि यहां पर मुख्य जाति कौन सी निवास करती थी? राजपूत। ठीक है। उसके बाद ये जो नाम है, यह नाम सन 1800 ईस्वी के अंतर्गत किसने दिया था? एक विदेशी इतिहासकार आया था भारत में जिसका नाम क्या था? जॉर्ज थॉमस। इस जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 में इस क्षेत्र को क्या नाम दिया था? राजपुताना नाम दिया था। चलिए आगे चलते हैं। बात आती है 1805 की।
1805 में एक विदेशी इतिहासकार और था जो भारत में आया था। नाम क्या आता है? विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम आता है? विलियम फ्रैंकलिन। इस विलियम फ्रैंकलिन ने इस शब्द, कौन से शब्द का? इस राजपुताने शब्द का सबसे पहला प्रयोग अपनी पुस्तक, जिसका नाम क्या है? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इस पुस्तक के अंतर्गत किया था। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में ही हमें इस राजपुताने शब्द का क्या मिलता है? प्रथम लिखित प्रमाण मिलता है। यहां पर आपको बिल्कुल भी सस्पेंस में नहीं रहना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ये जो पुस्तक है, यह पुस्तक किसकी लिखी हुई है? विलियम फ्रैंकलिन की लिखी हुई है। आप सभी इसमें नाम आ गया जॉर्ज थॉमस, का मतलब यही समझोगे कि यह क्या है? जॉर्ज थॉमस की आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा, यानी बायोग्राफी है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। और इसी पुस्तक में हमें इस राजपुताना शब्द का प्रथम क्या मिलता है? लिखित प्रमाण मिलता है। उसके बाद नाम आता है कर्नल जेम्स टोड का। हम यूं कह सकते हैं कि राजस्थान के इतिहास में विदेशी इतिहासकारों में यदि सबसे बड़ा जो नाम आता है वो नाम किसका आता है? कर्नल जेम्स टोड का। इस व्यक्ति का राजस्थान के इतिहास में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र को लिखने में प्रमुख योगदान रहा था। इस कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? आप सबके सामने है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का पश्चिमी और मध्य राजपूत राज्य। इस भूभाग में, इस क्षेत्र को, यानी इस पुस्तक में इस क्षेत्र को सबसे पहला नाम क्या दिया गया था? राजस्थान नाम दिया गया था। हम यूं कह सकते हैं कि राजस्थान को राजस्थान शब्द देने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? जिसका नाम क्या है? कर्नल जेम्स टोड। इसी कारण कर्नल जेम्स टोड को क्या कहते हैं अपन? राजस्थान का पितामह कहते हैं। इस पुस्तक यानी द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? विलियम क्रुक ने किया था। साथ ही एक नाम और आता है इस पुस्तक का, चूंकि ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी इसलिए इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? पंडित गौरी शंकर ओझा ने किया था। ये ओझा जी सिरोही जिले के, कौन से जिले के? सिरोही जिले के हातल गांव के रहने वाले थे। कौन से गांव के रहने वाले थे? हातल गांव के रहने वाले थे। उसके बाद एक पुस्तक और आती है जिसका नाम आता है मुहणोत नैणसीरी ख्यात। शायद नाम सबने सुना होगा। मुहणोत नैणसी को क्या कहते हैं अपन? एक विख्यात इतिहासकार है राजस्थान के। मुहणोत नैणसी को अपन राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। इन्होंने पुस्तक लिखी थी मुहणोत नैणसीरी ख्यात। इस ख्यात में हमें जो जोधपुर का राठौड़ वंश है, कौन सा है? जोधपुर का राठौड़ वंश, इस राठौड़ वंश के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस पुस्तक का यहां पर जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि जो राजस्थान शब्द है जो कर्नल जेम्स टोड ने दिया था, इस पुस्तक का हमें प्रथम लिखित प्रमाण है वो कौन सी पुस्तक में मिलता है? मुहणोत नैणसीरी ख्यात की नामक पुस्तक में मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद नाम आता है अभिलेखीय प्रमाण, यानी जो अपना राजस्थान नाम है, इस राजस्थान नाम का हमें पहला अभिलेखीय प्रमाण कहां मिलता है? वो मिलता है हमें बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। किसमें मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। और यह शिलालेख 625 या 682 ईस्वी का है। ये दोनों तिथियां मैंने इसलिए लिखी है यहां पर क्योंकि कई बुक्स में
कई पुस्तकों में 625 का नाम आता है और कई पुस्तकों में क्या नाम आता है, 682 का। इसलिए आपको दोनों तिथियां ध्यान में रखनी है और जैसे ही प्रश्न पूछा जाए और प्रश्न में ऑप्शन के आधार पर आपको इसका उत्तर देना है। चलिए, फिर बाद में नाम आता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात करते हैं अपन। एक तारीख आती है जिसके बारे में शायद आप सब जानते होंगे, 26 जनवरी 1950। ये तारीख किसी से छुपी हुई नहीं है, सब जानते हो कि क्या हुआ था इस दिन, अपना संविधान लागू हुआ था और इसी दिन राजस्थान का नामकरण हुआ था। राजस्थान का नामकरण होने का मतलब क्या है कि इस भूभाग को राजस्थान शब्द की जो वैधानिक मान्यता है, वैधानिक मान्यता, यानी इस क्षेत्र को राजस्थान शब्द की जो वैधानिक मान्यता है वो कब दी गई, 26 जनवरी 1950 को। वैधानिक मान्यता का अर्थ यह है कि अपने इस क्षेत्र का राजस्थान नाम है वो संविधान में दर्ज हो गया। उसके बाद नाम आता है, एक तिथि और आती है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था। जो वर्तमान स्वरूप यानी जो स्वरूप राजस्थान का आज आप देख रहे हो वो स्वरूप कब आया था अस्तित्व में, 1 नवंबर 1956 को। यहां तक बात क्लियर है। चलिए फिर आगे चलते हैं। हां, अब अपना टॉपिक शुरुआत होती है। सबसे पहला टॉपिक आता है अपने पास क्षेत्रफल व जनसंख्या। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि जो अपना भारत देश है उस भारत देश की जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल कितना है। सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर बात बता देता हूं कि अपन जो जनसंख्या के आंकड़े ले रहे हैं वो आंकड़े ले रहे हैं अपन 2011 की जनगणना के अनुसार। किसके अनुसार ले रहे हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार। इस जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है वो जनसंख्या कितनी है, 1,21,01,93,422। उसके बाद क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। सामने मानचित्र देख रहे होगे आप भारत का। अब इस भारत के मानचित्र में ये जो लाल कलर में किया हुआ है वो क्या है, अपना राजस्थान है। क्या है, राजस्थान है। और आप सब देख रहे होंगे कि राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है। ये दिशा है पूर्व यानी ईस्ट, ये दिशा है वेस्ट, ये दिशा है साउथ और ये दिशा है नॉर्थ। तो देख रहे होंगे कि ये न तो पूरा पश्चिम में है और न ही पूरा उत्तर में है। इसलिए अपन इसको दिशा दे देते हैं, भारत की कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में। चलिए फिर आगे बात करते हैं अपन राजस्थान के क्षेत्रफल की। शायद सबने देखना किताब में सबने पढ़ा होगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये चीजें नॉर्मल हैं। आप बाजार से कोई भी बुक्स खरीदोगे, चाहे छोटी से छोटी किताब हो चाहे बड़ी से बड़ी किताब हो, उस किताब का पहला पेज पलटते ही सबसे पहले आपके सामने क्या आएगा, राजस्थान का क्षेत्रफल आएगा। तो ये क्षेत्रफल है वो एग्जाम में भी काफी बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राजस्थान की जनसंख्या की। जनसंख्या कितनी है, 6,85,48,437। यह है राजस्थान की जनसंख्या, जो कौन सी जनगणना के अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या की गणना कितने वर्षों में होती है, जनसंख्या की गणना प्रति 10 वर्षों में होती है। कितने वर्षों में होती है, प्रति 10 वर्षों में होती है। अब 2011 की जनगणना है
आगे वाली जनगणना कब होगी? 2021 में होगी, जो अभी चल रही है। अपन सब जानते हैं कि अभी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इसलिए अभी भारत की जनगणना प्रारंभ नहीं हुई है। इसलिए अपन किसको आधार मानेंगे? यहां पर 2011 की जनगणना को क्या मानेंगे? यहां पर आधार मानेंगे। चलिए फिर बाद में आगे चलते हैं। क्षेत्रफल में स्थान। क्षेत्रफल में स्थान, कौन से क्षेत्रफल में स्थान? भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, और साथ साथ में पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। और भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 10.41% है। उसके बाद बात करते हैं अपन